वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से परेशान पूरी दुनिया को बस एक सफल टीके का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में टीका तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी कई नामी कंपनियां अपनी दवा 90 से 95% तक असरदार होने का दावा कर रही हैं। वैक्सीन की रेस में कई देश दौड़ रहे हैं। भारत भी इस रेस में तेजी से आगे आया है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एला ने इस बात की जानकारी दी है। तीसरे फेज के ट्रायल में 26,000 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। भारत बायोटेक इस ट्रायल को ICMR के साथ साझेदारी में करेगा। कोवैक्सीन का ट्रायल भारत में किसी भी कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल है। खास बात यह है कि यह भारत की निर्मित पहली कोरोना वैक्सीन है जो ट्रायल के तीसरे फेज तक पहुंची है। इसमें ट्रायल में शामिल लोगों को 28 दिन के अंतराल में 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे। वॉलंटियर्स में से कुछ को असली वैक्सीन और कुछ को नमक पानी का घोल दिया जाएगा। इस ट्रायल को करने वाले डॉक्टरों, कंपनी और भागीदारों को पता नहीं होगा कि किसे क्या दिया गया है। बाद में वैक्सीन की क्षमता परखने के लिए हर एक वॉलंटियर की जानकारी हासिल की जाएगी। पहले और दूसरे फेज में कोवैक्सीन का ट्रायल 1000 लोगों पर किया गया था। इसमें इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया था। जितने भी लोगों को कोवैक्सीन दी गई थी उनमें सभी 18 साल के ऊपर के थे। भारत बायोटेक की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने कहा, कोवैक्सीन का विकास और क्लिनिकल मूल्यांकन भारत में किसी नई वैक्सीन की वैक्सीनोलॉजी के लिए मील का पत्थर है। कोवैक्सीन के लिए दुनिया भर में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। इससे पहले फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के नतीजों की घोषणा कर दी है। फाइजर बायोएनटेक इस वैक्सीन के बारे में दावा है कि यह 90% तक कारगर है। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन ट्रायल के नतीजों के अनुसार यह 94.5% तक कामयाब है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन परीक्षण में 92% तक प्रभावी पाई गई है। चीन की प्राइवेट फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर भी लास्ट स्टेज में काम चल रहा है। बाजार में वैक्सीन आ भी जाती है तो कितनी सफल होगी, इस बात पर अब भी संशय बना हुआ है, क्योंकि WHO ने आशंका जताई है कि वैक्सीन आने के बाद भी वह इस महामारी को अपने आप रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। अब कंपनियों के दावे धरातल पर कितने सही साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बता दें, दुनिया भर में कोहराम मचा रहे कोविड-19 को मंगलवार को 1 साल पूरा हो गया है। 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में इस रहस्यमयी बीमारी का पहला मामला सामने आया था। कोरोना वायरस अब तक 5,54,00,000 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और 13,34,000 लोगों की मौत का कारण बन चुका है।